अपनी आज की क्लास। बढ़िया, आज आपका लेक्चर 11th है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। कुछ क्लासेस में ये वाला चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये 12th में स्टार्टिंग के चैप्टर्स लंबे हैं भाई। आज की क्लास में हमें थोड़ा सा वेलोसिटी सिलेक्टर के बारे में पढ़ना है, जो एक सिंपल सा हमारा एपरेटस रहता है। जो हमने ये लॉरेंट्ज फोर्स वाली चीज पढ़ी है ना, उससे हमारा वेलोसिटी सिलेक्टर वाला पार्ट भी हम लोग समझ जाएंगे। और एक हमें पढ़ना है साइक्लोट्रॉन के बारे में, ठीक है बच्चों? तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर की। तो इसकी कंस्ट्रक्शन समझाती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ स्क्रीन स्टक है। स्क्रीन स्टक है स्टार्टिंग में तो स्क्रीन स्टक है। स्टार्टिंग में ही हो गई आज तो स्टार्टिंग में ही हो गई स्क्रीन स्टक। मैम पहले चैप्टर होने दे। अभी आ गई? मैम ये तो अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया, ये तो बताओ। नो अभी तो नहीं आई, अनर्थ ही हो गया सही में। अशुभ हो रहा है मैम, अच्छा आज हो रहा क्लास है, रोक देते हैं। कैसे क्लास रोक देते मैम हैं? वो आ गई? मैम अशुभ बहुत अच्छा होता है। यस हाँ, हटा दो स्क्रीन तो। रुकना अच्छा है। अभी तक हमारी हर क्लास में स्क्रीन रुकी है ना, तो अच्छी क्लासेस गई है। तो बेटा ये वेलोसिटी सिलेक्टर में, हाँ, तो आपके पास ऐसे ना चार्ज प्लेट्स होती हैं। एक ही आपकी सपोज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गई, एक ही आपकी कुछ नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी, एक हमारी नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी। तो इसका प्लेट होने का मतलब ये है कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन के अंदर एग्जिस्ट करता है। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। Along with the electric field, there is some magnetic field as well which exists in the entire region. तो आपका मैग्नेटिक फील्ड, लेट मी से कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की कुछ डायरेक्शन, ठीक है, ये पूरे के पूरे एरिया में अंदर की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। ऐसे तो केसेस हम लोगों ने पढ़े ना लॉरेंट्ज फोर्स के केस में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अगर सपोज मैं इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल डाल दूं, अब सपोज इसके अंदर एक ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो इसके अंदर मैंने डाल दिया है विद सम वेलोसिटी v, so it will experience both electric force as well and magnetic force as well, right? Can you tell me the direction of electric force and magnetic force? यस मैम। मैम इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी और जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो ऊपर की तरफ। वो ऊपर की तरफ आ रही है। एक बार देखो अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स ऊपर की तरफ यस मैम। सही बात है ना? अब हमें ये भी पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, QE, और जो ये मैग्नेटिक फोर्स होगी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, Q इंटू वी इंटू बी, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना दोनों के बीच में। यस तो मैम। बेटा अब लेट मी टॉक टू यू अबाउट अ सिचुएशन, कंसिडर अ सिचुएशन where Fe is equals to Fm। तो अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो क्या होगा इस केस में? जो हमारा मैम पार्टिकल स्ट्रेट है लाइन वो में मूव करेगा। बिल्कुल सही। इस केस में हमारा पार्टिकल विल बी अनडिफ्लेक्टेड, इस केस में हमारा पार्टिकल जो रहेगा वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, ये सही है ना? Yes, तो sir. यही काम Yes, होता है ma'am. वेलोसिटी सिलेक्टर का, वेलोसिटी सिलेक्टर का काम क्या होता है कि बेसिकली अगर हमारी ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो इक्वल होती हैं तो इसका मतलब है वेलोसिटी की वैल्यू आ गई E बाय बी के बराबर कुछ हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है बेटा, तो ये जो कंडीशन होती है इसको यूज किया जाता है ताकि चार्ज पार्टिकल्स, आप किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी की आपको अगर चाहिए कि नहीं मुझे इसी वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स चाहिए, तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स आप सिलेक्ट कर पाओ। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं किसी सैंपल के अंदर और आपको चार्ज पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के चाहिए, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो यूजिंग दिस कंडीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अपने आप डाल लो और वेलोसिटी जिसकी बिल्कुल सीधी आएगी, जो अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा, वो पार्टिकल आपका सिलेक्टेड पार्टिकल हो गया। So this condition, this V is equals to E upon B condition, this is used to select. मैम स्क्रीन ठीक है बेटा, मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। शुभता बढ़ती जा रही है क्लास में। वही तो, अभी आई? कोई नहीं, शुभता तो स्टार्टिंग में होती है, उसके बाद नहीं होती। नहीं देखो, अभी आई बच्चों? यस मैम। है तो ये जो वेलोसिटी सिलेक्टर है, इसलिए इसका नाम वेलोसिटी सिलेक्टर है, बिकॉज इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स of a particular velocity, charge particles of a particular velocity out of a beam containing charges moving with
मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। डिफरेंट वेलोसिटीज। अब सपोज ऐसे बच्चे अलग अलग वेलोसिटी से भाग रहे हैं, मुझे चाहिए कि मुझे 10 मीटर पर सेकंड से जो बच्चा भाग रहा है वो चाहिए, तो वो वाला चीज करते हैं हम इस पर्टिकुलर वेलोसिटी सिलेक्टर से। पर्पस क्लियर है बेटा, कैसे हो रहा है वो भी क्लियर है थोड़ा बहुत? यस मैम। ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने दो एक बार। अच्छा बच्चा एक सेकंड रुको, मैं पीछे चली जाती हूँ। ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर मैंने समझा दिया, साइक्लोट्रॉन सब बच्चे कर चुके हैं, तो तुम साइक्लोट्रॉन मुझे समझा देना, है ना? सही बात है ना? कि हाँ मैम साइक्लोट्रॉन को आपको हम ही समझा देंगे। आउट ऑफ अ बीम लिखा है वहां पे। हाँ, आउट ऑफ अ बीम। अगर ऐसे आपके पास, जैसे हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन गन वगैरह से इलेक्ट्रॉन बीम बनती है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी से हो सकता है नहीं निकल रहे, है ना बेटा? तो अलग अलग वेलोसिटी से अगर निकल रहे हैं, तो एक किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी की अगर आपको जरूरत है, तो वो आपको ये वेलोसिटी सिलेक्टर कर देगा। सही है? मैम चलो मैम अब एक बेटा, सेकंड। अच्छा कोई नहीं, देखो कर लो, नोट डाउन कर लो। मैम हो गया। हो गया अब? चलो, तो अब बेटा इतना तो हमें समझ में आया। अब एक बार ये डायग्राम फिर से बनाती हूँ। अब हम लोगों ने क्या देखा कि भाई मेरे पास कुछ पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, और ये पूरे में मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो हम लोगों ने देख लिया कि अब हमारा ये जो चार्ज पार्टिकल है, पीले रंग का चार्ज पार्टिकल है, इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं। ये जो पीले रंग का चार्ज पार्टिकल है Q, विच इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, इस पे मेरी दो फोर्सेस लग रही हैं। एक लग रही है हमारी मैग्नेटिक फोर्स और एक लग रही है हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स। सो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दिस इज माय मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस इज माय मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर ये वाला जो पार्टिकल है ये मेरा सीधा 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 आ गया, तो इस केस में तो हमें पता है कि अगर मेरा पार्टिकल सीधा आ गया तो हमारी जो दोनों की दोनों फोर्सेस है वो इक्वल है ना? वी नो दैट इफ Fe जो हमारी फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है, देन हमारा जो पार्टिकल है दैट विल फॉलो पाथ 2। लेट मी से दैट दिस इज पाथ 2। सो वी नो दैट पार्टिकल फॉलोज पाथ 2। दिस इज ओके? यस मैम। पार्टिकल फॉलोज पाथ 2। सिंपल सी बात है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस सिचुएशन में हमने देख लिया कि वेलोसिटी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, E/v। इन दोनों के मैग्नीट्यूड को आप डिवाइड कर दो तो आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगा। अब इसके अलावा सपोज अब ये ऑब्जर्व करा जा रहा है एक्सपेरिमेंट में कि पार्टिकल कुछ ऐसे चला, पार्टिकल कुछ ऐसे चला, तो इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा डोमिनेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर हमारी मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा डोमिनेंट है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स, तो हमारा पार्टिकल जो है इट इज एक्सपीरियंसिंग सम नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो पार्टिकल मूव्स अलोंग पाथ 1। वैसे ही एक और पाथ भी बन सकता है, वैसे ही एक और पाथ भी बन सकता है। जैसे अगर आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है तो आपके पास नीचे के डायरेक्शन में कुछ पाथ बन जाए। लेट मी से दैट दिस इज पाथ 3। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज इफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स, देन हमारा जो पार्टिकल है, द पार्टिकल मूव्स अलोंग पाथ 3। ये तीनों पाथ का सिस्टम क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब ये वाले जो केसेस रहते हैं, उनमें क्या होता है आपकी, हमें पता है कि भाई Fm इज ग्रेटर देन Fe। Fm की वैल्यू कितनी होती है हमारी, QVB, है ना? Fm की वैल्यू होती है हमारी QVB, और हमारी Fe की वैल्यू कितनी होती है, QE के बराबर होती है। तो इसका अगर Fm इज ग्रेटर देन Fe, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी रहेगी दैट विल बी ग्रेटर देन E/v, है ना? अब यहाँ पर आप ये डाल दो ना कि Fm जो है वो हमारा बड़ा है, Fm मतलब QVB इज ग्रेटर देन Q/v। तो इसका यही मतलब है कि V विल बी ग्रेटर देन E/v। सही बात है? यस मैम। और अगर आपका Fe इज ग्रेटर देन Fm, तो आप लोग ये डिटरमिन कर पाओगे दैट वेलोसिटी विल बी लेस देन E/v। दिस इज आल्सो ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, तो वेलोसिटी सिलेक्टर में अपन को यही करना है। तो वेलोसिटी सिलेक्टर कुछ मुश्किल है नहीं, आपका सिंपल सा टॉपिक है। चलूं आगे? चलो, अब बेटा जो अगला टॉपिक हमें थोड़ा सा स्टार्ट करना है वो अब हमें थोड़ा सा ना, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हमारे पास होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ लिया। अब अगर कोई मूविंग चार्ज है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन आएगा, अलग अलग हमारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पे कैसी मैग्नेटिक फोर्स एग्जिबिट करेंगी, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, ये सारी चीजें हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पे अराइज करता है दैट इज करंट। लेट अस टॉक अबाउट करंट कैरिंग कंडक्टर।
करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में हमने जो बायो सावर्ट्स लॉ लगाया था उसकी स्टेटमेंट थोड़ी चेंज कर देंगे। वर्सेस मूविंग चार्ज, वर्सेस मूविंग चार्ज, करंट कैरिंग कंडक्टर वर्सेस मूविंग चार्ज। ठीक है बेटा, तो अब आप लोग मुझे थोड़ी सी हेल्प करना ये चीज डिटरमिन करने में कि सपोज हमारे पास ऐसे एक लंबी सी कोई वायर है, वी आर हैविंग अ लॉन्ग सा वायर जिसमें कुछ करंट ऐसे मस्त ऐसे आई करंट फ्लो कर रहा है, और हमने क्या बोला था कि अगर आपको कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है, उस पर बताना है कि क्या हमारा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट वी डिड वाज दैट वी टुक अ छोटा सा एलिमेंट, वी टुक अ छोटा सा लेंथ का एलिमेंट, दिस एलिमेंट वाज डीएल, और हमने बायो सावर्ट्स लॉ लगा दिया था कि ये छोटे से एलिमेंट की वजह से डीबी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? मैम B into I dot DL by K R cube ठीक है, R cube आई into वेरी गुड इंटू डीएल क्रॉस आर, मैम U not by K 4 pi in B I into DL by K R square into R vector। वेरी गुड। तो ये वैल्यू दिख रही है जो मैंने लिखी है, यही तो होती है ना, यही पढ़ा ना मैम बायो सावर्ट्स स्क्रीन लॉ में। हाँ तभी मैंने बोला स्क्रीन स्टक है। अभी मैम विजिबल है आ बच्चों? गई। ठीक है, तो अब मैं ये सेम चीज बोल रही हूँ कि अब अगर सपोज हमारा कोई ऐसे वायर नहीं है हमारे पास, बट कोई चार्ज हमारा मूव कर रहा है। अब एक हमारा ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर था हमारा पॉजिटिव चार्ज, वो हमारा किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो हमारा किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसकी वजह से आपसे पूछा जा रहा है कि कोई पॉइंट पी है जो विच इज मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ सम डिस्टेंस आर। तो इस सिचुएशन में बताओ कि हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो ये मूविंग चार्ज की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यस मैम। है ना, ये मूविंग चार्ज की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सपोज ये चार्ज पहले यहाँ पर था, फिर ये पॉइंट पी के पास आ गया, फिर ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो एक तरीके से करंट का ही तो काम कर रहा है ना, ये यहाँ पर छोटा सा करंट का ही तो काम कर रहा है ना। तो एक तरीके से हमारा ये जो चार्ज है यहाँ पर, जो ये चार्ज मूव कर रहा है, दैट विल एक्ट एज डीएल, है ना, ये जो चार्ज हमारा मूव कर रहा है दैट विल एक्ट एज डीएल, और डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय सम स्मॉल टाइम इंटरवल dt, यस मैम। है ना। ये चीज तो हमारे पास क्लियर है। लेट मी से दैट दिस इज एन एंगल थीटा इन दिस केस, ये एंगल हमारा कुछ थीटा के बराबर, यही थीटा तो हम देखते हैं ना। तो अब यहाँ पर अगर मुझे वही सेम बायो सावर्ट्स लॉ में इस सिचुएशन में लगाती हूँ, तो हमारे पास बायो सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है? dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर का क्यूब। यहाँ पर हमें डीएल तो पता चल गया कि डीएल को हमने चार्ज के टर्म्स में लिख दिया v मल्टीप्लाइड बाय dt के फॉर्म में। ये आई को भी तो लिख सकते हो, आई क्या होगा? Q अपॉन T। क्यू अपॉन टी, क्योंकि हम dt टाइम बोल रहे हैं तो क्यू अपॉन dt हो जाएगा। तो ये आई वाली चीज भी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ और डीएल वाली चीज भी सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। अगर मैं ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? dv विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू अपॉन dt, क्यू अपॉन dt इंटू वी dt क्रॉस आर, यही आ जाएगा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। यहाँ से कि dt dt तो कैंसिल आउट हो गया ना, dt dt तो इस केस में कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब है हमारे पास जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये वेक्टर साइन बना लो इसके ऊपर, क्रॉस प्रोडक्ट है, हमारे पास ये जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आया बिकॉज ऑफ अ मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज की वजह से हमारा बायो सावर्ट्स लॉ से ही सेम हमारे पास कुछ आंसर आ गया। बस हमारे पास आई की जगह आ गया क्यू, आई की जगह आ गया क्यू, और डीएल क्रॉस आर की जगह आ गया वी क्रॉस आर। तो अगर कोई चार्ज आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू विल बी एबल टू टेल कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू दिस पर्टिकुलर चार्ज। इज दिस ओके गाइस? मैम एक सेकेंड। इसको नोट डाउन जरूर कर लो, अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी की वजह से मैं पूछ सकती हूँ कि दूसरे चार्ज पे क्या होगा, ये बताओ। मतलब अच्छे टॉपिक्स अब शुरू हो गए हैं हमारे, ये चैप्टर है पूरा यही डेरिवेशन टाइप्स में। पूरा चैप्टर दोनों हाथों में चल जाता है, खत्म। पूरा चैप्टर में लंबी डेरिवेशंस हैं इसके अंदर, मैं तो ये बोलूंगी। नहीं डेरिवेशन है, मैम, दोनों फॉर्मूला हाथों है। में चल जाता है ये पूरा चैप्टर। अच्छा, हाँ सही बात है, ऐसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड करने में। मैम कह सकते हैं वो चैप्टर क्या? हमारी फिंगर्स पे है। हाँ फिंगर्स पे ये अच्छा है मैम, ये फॉर्मूलाज हमारी फिंगर्स पे है मैम। नहीं नहीं बढ़िया, ये अच्छा जोक लगा मुझे, ऐसे दिस वाज अ स्मार्ट जोक आई विल से, है ना, जो ऐसे स्मार्ट स्मार्ट बच्चे जो हैं वही समझ पाएंगे। चलो आगे। यस मैम।
चलो मैम चलो कोई चैप्टर तो है एटलीस्ट। हाँ, अब ये वाला देखो चीज, इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक बार कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आएगा। तुम्हारा फॉर्मूला लिख देती हूँ भाई यार, बायो सैवर्ट्स लॉ है, कुछ और नहीं लग रहा है इसमें भी। v is equals to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पीछे ही स्लाइड है क्या? हाँ मैम आ गई है, सही है। आ गई? अच्छा, मेरे को लगा पीछे वाली स्लाइड देखनी है किसी बच्चे को। नो मैम। अच्छा ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, यही तो फॉर्मूला अभी पढ़ा है हमने, एक बार बताओ कि क्या वैल्यू आएगी। मैम न्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू रूट 3 क्यू बी अपॉन 2 आर स्क्वायर। ठीक है, कोई नहीं, नीचे वो पाई आएगा कुछ। मैम वो तो न्यू नॉट अपॉन 4 पाई अलग कर दिया ना मैंने। हाँ ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप लोग ना ये जो राइट हैंड रूल लगाते हैं, इससे आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। राइट हैंड रूल में हम लोगों ने सीखा है ना कि वेलोसिटी से लेकर वो आर तक क्रॉस करते हो तब आप बता सकते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कहाँ होगी। यही देखा था ना राइट हैंड रूल से। मैम इस वाले में यस इनवर्ट आ मैम। रही हाँ बेटा, इस वाले में इनवर्ट आ रही है मैग्नेटिक। हाँ बिल्कुल सही बोला, इस वाले में इनवर्ट आ रही है, मैंने पहले से ही क्रॉस बना रखा था वहां पे। इस वाले में आपकी इनवर्ट आ रही है। अब आपको अगर वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू कैसे निकालोगे, बी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वी क्रॉस आर, मतलब वी आर एंगल बन रहा है 60, तो वी आर साइन 60। साइन 30 हाँ 60 साइन 60 डिवाइडेड बाय आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब से एक आर तो आपका कट ही गया, तो बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी साइन 60 कितना होता है, रूट 3 बाई 2। तो आ जाएगी रूट 3 म्यू नॉट अपॉन 8 पाई क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। मैम इसके सीधे 10⁻⁻7 डाल देते। डालने की जरूरत नहीं है ना, इसमें फॉर्मूला पूछा गया है, इसमें आपको कुछ बोल नहीं रखा कि क्या आर की वैल्यू है, क्या क्यू की वैल्यू, क्या वी की वैल्यू। अगर वो सारी वैल्यूज भी आप लोगों को गिवन है तो चाहे म्यू की वैल्यू डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। सही है? जी मैम। ठीक है, ये क्रॉस Yes, इसलिए sir. लगाया क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपकी इनवर्ड होनी चाहिए। चलूं आगे? यस मैम। चलो, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ मूविंग चार्ज कितना होता है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। Let us try to understand a few more topics before coming to cyclotron. What is the force on a moving charge due to another moving charge? मेरी राइटिंग ऐसे इंप्रूव हो गई है, मुझे लगता है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। Due to another moving charge. पढ़ते पढ़ते और खराब हो गई है। नहीं नहीं, आप लोगों को तो राइटिंग अच्छी करनी है, मैं तो बार बार बोलती हूँ। अब मैम सपोज लोग आपके कहते हैं पास, डॉक्टर जैसी राइटिंग है। बताओ, फिर तो ऐसे मेडिकल ही ले लेते प्रणव बेटा। मेरी तो इतनी गंदी है, लोग मेरी कॉपी भी नहीं लेते हैं। बताओ, फिर तो ये तो देखो, ये तो देखो चलो पॉजिटिव हो गया आप लोगों के लिए। मेरी लोग कॉपी लेते थे, फिर मुझे कॉपी वापसी इतने दिनों बाद मिलती थी कि मेरा टॉपिक ही खराब हो जाता था। यस मैम ये बात तो है। बहुत सुंदर राइटिंग थी, बिल्कुल मोतिया जैसी। अब तो मैम हमें खुद समझ नहीं आता क्या लिखा। बताओ, नहीं कुछ नहीं होता, वो तो हो जाएगी धीरे धीरे और इम्प्रूव। सिर्फ ठीक है मेरे को और मेरे एक दोस्त को अभी स्कूल दिखाई वाले देती है लड़ते राइटिंग। रहते हैं। हाँ तो लड़ेंगे, सभी लड़ेंगे बच्चों से। मेरे को लगता है कि ऐसे 11th 12th के टीचरों के लिए कॉपी चेक करना तो पॉसिबल ही नहीं होता। मैम हमारी मैम तो कॉपी के नहीं ऊपर ही मैम, लड़ रही है। मैम हिंदी एक वाले बच्चे सर को तो तो ऐसे मैंने टिक लगा देते हैं। उस हिंदी है तुम्हारे हाँ। पास? अच्छा, हिंदी 11th 12th में लेना यार डेंजरस नहीं है? बहुत मैम ज्यादा। मिल गई गलती से। हाँ मतलब क्योंकि मैम ना, हमें हिंदी मिल ही नहीं सकता, हम साइंस। अच्छा साइंस जिनके पास होती है उनको हिंदी मिल ही नहीं सकता। मैम हमें नहीं जबरदस्ती मैम, कुछ दे स्कूलों दिए में हैं। है, अच्छा, कुछ स्कूलों में है। कुछ स्कूलों में है, सब स्कूलों में नहीं है। तो ठीक है ठीक है, हाँ चलो मैं कोई फिजिकल दिक्कत एजुकेशन। मैम मैं हिंदी और फिजिकल में अभी भी हिंदी को ही पसंद करूंगा। नहीं। वो भी सही बात है बेटा। नहीं, मैं इसका डायग्राम बनाने की मैम कोशिश कर मुझे रही हूँ, तुम मेरे लोगों को का बढ़िया सा। फिजिकल में कभी नंबर नहीं मिलते। फिजिकल हमारे एजुकेशन तो फिजिकल मैंने वाले देखा है कि हाँ स्कोरिंग नहीं होता है इतना, बट फिजिकल एजुकेशन में ये कि वो इजियर रहता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, दैट इज व्हाई बच्चे उसको प्रेफर करते हैं। मतलब मैम जैसे बायो पढ़ाने कंप्यूटर लग से जाते हैं इजी है। फिजिकल के नाम पे वो लोग। हाँ कंप्यूटर से इजी हाँ रहता है फिजिकल, मैम मैंने इसलिए 11th में डिफरेंस होता हल्के है। में ले लिया था, अच्छा, एग्जाम में पता चल गया। हाँ नहीं नहीं, हल्के में कोई सब्जेक्ट नहीं लेना है, ऐसे हल्के में मत लिया करो। मैं तो खाली ये बोल रही हूँ कि उस पेपर में मैंने देखा है कि मार्क्स बच्चों के कम आते हैं, बट एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर साइंस इट इज अ लिटिल इजियर। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। मैम मैं तो मैम मेरे पास एडिशनल है, दोनों है। हमारे सर तो बोलते हैं बस हमारे 35 तो नंबर लाओ। फिजिकल वाले टीचर डाइस घुमा के नंबर देते हैं, 41 वेरी से गुड, ज्यादा नहीं और 35 से कम नहीं। वेरी गुड।
चलो अब आ जाओ, अब ऐसे किसी के गॉसिप टाइम 66 रखेंगे आ गए क्लास तो? के बाद। ठीक है, ऐसे क्लास के बाद 5 मिनट का गॉसिप टाइम रखेंगे। अब सब बच्चे क्लास में वापसी आओ। ठीक है, अब सब बच्चों के मार्क्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, कोई टेंशन स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है किसी बच्चे को। तो ये डायग्राम देखो, डायग्राम में देखो क्या हो रहा है कि भाई दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों ऐसे मस्त अपना अपने अलग धुन में चल रहे हैं, बट क्योंकि दोनों के दोनों कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, सो दैट इज वाई दोनों के दोनों पे कुछ फोर्स भी लग रही होगी, है ना। Yes, सो लेट मी से कि मुझे निकालना है कि Q2 चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है। तो Q2 चार्ज पे फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि उस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा है, क्योंकि फोर्स हमारी Q इंटू V क्रॉस B से आती है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, what is the magnetic field produced by charge q1, produced by charge q1 at location of q2, at location of charge q2। इसकी वैल्यू कितनी होगी, अभी हम लोगों ने लिखी थी, इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे? मैम न्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 V1 क्रॉस R अपॉन R क्यूब। वेरी गुड, वेरी गुड, v1 क्रॉस r अपॉन r। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब तो हम डायरेक्टली फोर्स निकाल सकते हैं ना। इसका ये मतलब है कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 because of B1, सॉरी फोर्स ऑन चार्ज Q2 because of B1 कितनी फोर्स होगी? लॉरेंट्ज फोर्स। फोर्स ऑन चार्ज 2 because of 1 will be equal to लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स कितनी होती है? Q2, क्योंकि Q2 चार्ज की बात हो रही है, V2 क्रॉस B1, यस मैम। है ना। सही है ना ये वाली चीज। तो अब यहाँ से अगर आप एक्सप्रेशन निकालोगे तो हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा दैट F21 विल बी इक्वल टू व्हाट? Q2 इंटू V2, और ये जो B1 का अजीब सा एक्सप्रेशन आया वो लिख दो, V2 क्रॉस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय Q1 इंटू V1 क्रॉस R। ये फॉर्मूला नहीं है, ये ना कॉन्सेप्ट समझने का है, ये फॉर्मूला वाली बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा समझने का है। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ना एक्सप्रेशन, सही है ना। यस मैम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है कि जो भी आपके पास, अब जैसे हमने वायर भी पढ़ी है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसकी वजह से मतलब अगर वहां पे कोई मूविंग चार्ज है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसका फॉर्मूला भी तो लिख ही सकते हैं ना हम डायरेक्टली, है ना। V क्रॉस B हमारी जो होती है वो वाली फोर्स होती है। B की वैल्यू पता है, वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता होगी तो आप निकाल पाओगे। सही है बेटा? यस मैम। ठीक है, चलूं आगे? मैम एक सेकेंड। हाँ कर लो, नोट डाउन कर लो। इसमें 2 बार साइन थीटा आएगा ना? हाँ 2 बार साइन थीटा आएगा, उसमें जो V1 और R के बीच में वो एंगल है। यहाँ पे आपका जो ये वेलोसिटी और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसके बीच में एंगल है, वो वाला आपका एंगल आप लोगे सेकंड वाले केस में। ठीक है, दोनों में आपका मैम एंगल भी अलग लोगे, थीटा सेम नहीं आएगा। मैम अगर हम इसमें कंसीडर करें तो Q2 अगर मूव करे तो उसकी वजह से भी तो Q1 की वेलोसिटी पे कुछ हाँ? इफेक्ट पड़ेगा। हाँ? नहीं तो वो तो वो फिर आप इफेक्ट फोर्स इसमें निकालोगे ना। अब वही तो, जैसे इसकी वजह से अगर इस पे फोर्स लग रही है तो वो तो ये चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगेगी, तो दोनों की वेलोसिटी हो सकता है थोड़ी सी डायरेक्शन की शिफ्ट हो जाए डिपेंडिंग ऑन वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग। तो मैम आइडियली इससे आंसर आ जाएगा फिर इस फॉर्मूले से। हाँ, वो आंसर में V2 कोई वाला दिक्कत थीटा नहीं है। क्या बेटा? V2 वाला भी एक थीटा दे दो। ये V2 क्रॉस B जो होगा दैट विल बी V2 क्रॉस B1 एस। B1 की क्या डायरेक्शन आएगी इधर? B1 की क्या डायरेक्शन आएगी तुम्हारी? V1 क्रॉस R कुछ इनवर्ड्स आएगी ना। तो अब ये इनवर्ड्स और V2 के बीच में कितना एंगल है तुम्हारा, वो वाला एंगल यहाँ पर आएगा। 90। हाँ वो तो 90 हो जाएगा। ठीक है, वो वाला एंगल इधर आएगा। सही है, ये तो खाली कॉन्सेप्ट है, बाकी क्वेश्चंस में अगर कुछ भी एंगल हो तो वो तुम्हारा इस केस में आ सकता है। ओके मैम। ठीक है, अब बेटा ये वाले ऐसे सिचुएशन में ना हम इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को भी थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू कंपेयर दैट, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्सेस मैग्नेटिक फोर्स कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स वर्सेस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स वर्सेस मैग्नेटिक फोर्स करने का क्या मतलब है कि सपोज अब हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों हमारे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ दोनों हमारे कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों के दोनों चार्जेस हमारे कुछ ऊपर की डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों के दोनों चार्जेस ही हमारे कुछ ऊपर की डायरेक्शन में चल रहे हैं विद सम वेलोसिटी v1 एंड दिस चार्ज इज मूविंग अपवर्ड्स विद सम वेलोसिटी v2। तो ये दोनों जो चार्जेस होंगे ये एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाएंगे, यस मैम। है ना यार। ये लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएंगे और ये मैग्नेटिक फोर्स भी लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स भी लगाएंगे, दोनों फोर्सेस लगेंगी ना। सपोज लेट मी फर्स्ट कंसिडर
कि ये मेरा सेकंड चार्ज है, ये मेरा फर्स्ट चार्ज है। मैम स्क्रीन मैम स्टक है। स्क्रीन स्टक नहीं हो रही। एक चेक कर रही हूँ बच्चा, अभी विजिबल है? नो मैम। मैम आप लिखा है काफी कुछ आपने, मैंने तो वो लिखा है विजिबल स्क्रीन पे नहीं तो। है। हाँ मैं रिफ्रेश कर रही हूँ बच्चा, मैम आ गई। ठीक है। तो अब यहाँ पर लेट मी टॉक अबाउट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ चार्ज 1 विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लगेगी? के क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, के क्यू बाय क्या कहते हैं उसको, के क्यू KQ स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। R square। ये हमारा आर कैप के बराबर है। तो ये फोर्स हमारी कितनी लग जाएगी? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एट लोकेशन ऑफ 2, ये कितना आएगा? न्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 B क्रॉस R अपॉन R क्यूब। ना तो कर दो v क्रॉस आर बी, कर दो v क्रॉस आर बी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, v और r तुम्हारे QV 90 अपॉन R डिग्री का है स्क्वायर। ना, यस मैम। है ना? तो qv अपॉन आर स्क्वायर। हमारे पास कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया लोकेशन 2 पे, तो इसकी वजह से फोर्स भी आ जाएगी। सो व्हाट विल बी दी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 2 ड्यू टू चार्ज 1? मैग्नेटिक फोर्स हमारा कितना होएगा? मैम आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखी हुई है उस पे? हाँ मैम तो वो दिख नहीं रही है। एक सेकंड बच्चा, आ गई? यस मैम। आगे मैम। ठीक है, तो अब बताओ F21 की वैल्यू कितनी होएगी? Q into B2 क्रॉस B1। ठीक है, Q इंटू V2, हाँ मैम वो यू तो नॉट सही बाय बात है। 4 पाई Q स्क्वायर बाय के V1 into V2 बाय के R। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सो लेट मी से, चलो थोड़ा सा इसको और इजी करते हैं। लेट मी से दैट बोथ द वेलोसिटीज आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे तुम मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी आएगी? क्या डायरेक्शन आएगी? वी क्रॉस आर करेंगे तो इनवर्ड्स। इनवर्ड्स आ जाएगी। इनवर्स। सो एंगल हमारा इस केस में भी 90 डिग्री ही बनेगा। तो एक तरीके से तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? Q2, लेट मी से दैट वाज Q, तो Q इंटू V इंटू, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो कुछ हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी? म्यू नॉट इंटू क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन मैम एक 4 कैसे के पाई बता दीजिए। आर स्क्वायर। ये बताती हूँ मैं तुम्हें। एक तो ये नोट डाउन कर लो कि ये दोनों के दोनों चार्जेस तुम्हारे क्यू के बराबर हैं। ये मैंने क्या किया है, हमारी फोर्स कितनी होएगी? क्यू इंटू वी क्रॉस बी होती है ना, तो चार्ज कितना है? क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वी उसकी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी से जब बी को मल्टीप्लाई करोगे, जब क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, राइट? अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों केसेस में, तो फिर हमारा काम तो इजी हो गया, क्योंकि कॉस हमारा जो साइन 90 है वो 1 हो गया, तो हमारे पास साइन का यहाँ पे फॉर्मूला ही नहीं आया। इस तरीके से हमारे पास दोनों की दोनों फोर्सेज आ गई। सही है? यस मैम। अब जी इन दोनों का मैम। रेशियो लेना, बताओ रेशियो से क्या आंसर आ रहा है? मैम किन दोनों का? ये दोनों का कंसिडर द रेशियो, इलेक्ट्रिक कंसिडर द रेशियो F21 मैग्नेटिक वाला म्यू और नॉट V स्क्वायर ठीक है, बाय एप्सिलॉन। ठीक है, चलो ये लिख देती हूँ अब मैं। अब अगर हम रेशियो कैलकुलेट स्क्वायर बाय करेंगे, एप्सिलॉन। तो अगर हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक का और इलेक्ट्रिक का, तो कितना रेशियो हो जाएगा? मैग्नेटिक हमारा कितना है? म्यू नॉट क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। चलो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर तो कट ही गया ना एक तरीके से। मैम न्यू नॉट बस एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर आ रहा है। मैम म्यू आर नॉट स्क्वायर भी एप्सिलॉन कट नॉट वी जाएगा। स्क्वायर। वेरी गुड, मास का भी कट जाएगा, मतलब सब कुछ कट जाएगा तुम्हारा। मैग्नेटिक की वजह से तुम्हारा क्या था? म्यू नॉट क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, मैम वो और भी कट जाएगा ना। सब कट जाएगा। और ऊपर तुम्हारे पास इसकी वजह से कितना आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, इतना ही तो होगा। V स्क्वायर। तो तुम्हारा यस मैम। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर गया, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर गया, तो हमारे पास खाली बच क्या गया? मैम स्क्रीन। अच्छा एक सेकेंड, चल नहीं रही।
अभी दिख रही है बेटा? यस ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा एक नया फॉर्मूला पिक्चर में आ जाता है, दैट जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल एज 1/√of म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज टेलिंग मी दैट एक तरीके से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। तो ये जो रेशियो मैम है मेरे सी पास कैसे आ गए यहाँ पे? आ जाता है, ये कांस्टेंट जो होता है स्पीड ऑफ लाइट वाला जो कांस्टेंट होता है, एक्सपेरिमेंटली दिस वैल्यू हैज बीन फाउंड आउट टू बी इक्वल टू 1/√of म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वाली चीज हम आगे जब ईएम वेव्स वगैरह पढ़ेंगे तब और देखेंगे, बट स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1/√of म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सो दैट वैल्यू इफ वी प्लग इन हियर, तो हमारे पास ये जो रेशियो है उसकी वैल्यू आ जाएगी v²/c²। तो ये तो रेशियो बहुत छोटा होगा ना, यस मैम। है ना? c² तो काफी बड़ा होता है, तो यहाँ से तो हम ये देख सकते हैं दैट रेशियो विल बी वेरी स्मॉल। इसका यही मतलब है कि जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है विद दिस इट इज वेरी स्मॉल। दिस इंप्लाइज दैट ये जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है ना, ये काफी कम होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। तो काफी सारे क्वेश्चन ये होते हैं जिसमें तुम मैग्नेटिक फोर्स को किसी तरह से मतलब निग्लेक्ट सा कर देते हो। तो निग्लेक्ट अगर किसी क्वेश्चन में हो रहा तो तुम्हें उसका रीजन पता है, क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स होती है दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इज इट ओके बच्चों? यस मैम। ठीक है, चलूं आगे? मैम एक बार स्लाइड दिखा दो लास्ट वाली। अच्छा कोई नहीं बेटा, देख लो। मैम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सुनता था मैं, और एक नया एक्सप्रेशन आएगा अभी सुनता हूँ तो पता चलता है सिर्फ दो फोर्सेस को ऐड कर देते हैं। हाँ, नहीं मतलब कुछ ऐसा नहीं हो रहा है अलग इस चीज में। सब कुछ देखो यहाँ पे आपने अब इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आपने सीख लिया, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ लिया। अब इन्हीं के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमारे बस चलते रहेंगे, यही चलता रहेगा सिचुएशन। हम दोनों को रिलेट भी कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को। राइट। मैम मेरी सोच तो उधर ही की इधर ही रह गई। कौन सी सोच? मैम मैं सोचता था कि नई फोर्स बनाएंगे, एक बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन होगा जिससे हर चीज कैलकुलेट हो जाएगी। हाँ हो गया ना, वो तो ऑलरेडी डन, दैट इज ऑलरेडी डन बाय साइंस। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? मेरी यस अब आ रही है। हाँ, आई थिंक मेरा पॉज हो गया था ना, कुछ दिक्कत आई थी। यस मैम। मैंने वही बोला कि मैम एकदम मुझे से लगा दिक्कत मेरा आई। नेट खराब हो गया। हाँ मुझे भी मैम लगा मुझे था। भी यही लगा। नहीं, सब बच्चों का इकट्ठे नेट खराब होना बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मेरे नेट में इंटरनेट में दिक्कत थी। चलूं आगे? यस Yes. मैम। चलो, वेरी गुड। सो नाउ वी हैव टू बिगिन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मोस्ट प्रोबेबली सब मैम बच्चे। स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, अब आया होगा ना? आया नहीं आया? स्क्रीन विजिबल है बच्चों? मैम वो तो डिलीशन तो विजिबल है, एफएम बहुत छोटा होता है। भी विजिबल है? मैम वो न्यू नोट एप्सिलॉन नोट वाली स्क्रीन नहीं आ रही अभी। अच्छा, मैं तो स्क्रीन आगे ले ली, टॉपिक पे लिख दिया नया, वो स्क्रीन ही नहीं मैम आई। आ गई। आ गई? तो अब हमें अगला टॉपिक जो आज की क्लास में पढ़ना है दैट इज साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन को बताओ क्या होता है? अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ लिया सब बच्चों ने साइक्लोट्रॉन के बारे में। मैम चार्ज को गोल गोल घुमाएंगे रे बड़े बड़े रेडियस में। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो बेटा होता क्या है कि जो तुम्हारे ये हाई एनर्जी फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, जितनी ज्यादा किसी चार्ज के अंदर वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी ना,
है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो तुम्हारी वेलोसिटी पे तो डिपेंड करती है। तो अगर तुम्हें हाई एनर्जी फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करने होते हैं तो बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल्स, very high energy particles, very high energy particles are needed, are required for experiments. तो ये एक्सपेरिमेंट्स में जो ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं इनको क्रिएट करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है टू जनरेट हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स। साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड to generate high speed charged particles. Is this okay? यस ठीक मैम। है। सबसे बड़ा साइक्लोट्रॉन आई थिंक हमारी जो ब्रिटिश की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर साइड पे है वो। तो वहां पे हमारा सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइक्लोट्रॉन बना हुआ है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका भी पिक्चर आप लोग जरूर देखना। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या होता है, कैसे ये बना होता है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका प्रिंसिपल यही होता है कि ये इसका प्रिंसिपल यही है दैट इट यूजेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, it uses both electric field and magnetic field in combination to accelerate charged particles. कोई चार्ज पार्टिकल ही हो सकता है इससे एक्सेलरेट, लेकिन टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयंस टू हाई एनर्जी ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया तो बताओ फिर आगे चलूंगी। यस मैम, कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन मैम, वाला जो एक पार्ट second। है, हाँ बेटा पीछे करूं। पार्टिकल्स के बाद क्या है क्या बेटा? मैम? अब आई है विजिबल। अच्छा, अब विजिबल हो गई। यस एलएससी की बात कर रहे थे। यस, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर। तो हर जगह पे जहाँ पे भी हाई एनर्जी फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हर जगह पे साइक्लोट्रॉन की नीड रहती है, क्योंकि पार्टिकल तो तुम्हें एक्सेलरेट करनी पड़ेंगे ना, तभी तो एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। मैम केमिस्ट्री में पढ़ा था कि नए नए मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज किया था वैसे। दैट इज वेरी नाइस। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये भी चीज मैं आपको सर्च करके और बताती हूँ, ये चीज मैंने नहीं सुनी थी हाँ मैम। कि न्यू पार्टिकल्स यूज करने के लिए। साइक्लोट्रॉन का नहीं, उसमें 2-3 चीजों का यूज किया जाएगा। साइक्लोट्रॉन के मैम बाद पता भी नहीं एक आपके, था उसमें साइक्लोट्रॉन। अच्छा साइक्लोट्रॉन उसमें एक होगा, उसमें भी वो साइक्लोट्रॉन का यूज ये रहता है कि वो एनर्जी पार्टिकल्स को, मतलब हाई एनर्जी पार्टिकल्स प्रोवाइड करेगा, पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर देगा आगे की साइड। साइक्लोट्रॉन का यूज मेजर वही रहता है। ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। यस मैम। चलो, अब तुम लोग बताओ इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मतलब परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो हमारे परपेंडिकुलर होते हैं। उसमें होता क्या, तुम्हारे एक ना बड़े बड़े ऐसे डीज होते हैं। मैम 2 डिस्क डाल देते हैं उसमें। ठीक है, वेरी गुड। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट सो दैट थोड़ा सा मेरा कलाकार निकले अंदर का। सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। तुम्हारे ना ऐसे 2 डीज होते हैं, हमारे इस तरीके के 2 डीज होते हैं। ये हमारे 2 डीज ऐसे आ गए बढ़िया से। ठीक है, ये जो हमारे डीज होते हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसे एसी सप्लाई से कनेक्टेड होते हैं। एसी सप्लाई मतलब कि वो सप्लाई अपना पोलैरिटी चेंज कर सकती है। एक जो पॉजिटिव है वो दूसरा मतलब नेगेटिव बन जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं वो हमारे फ्लिप हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे डीसी में हमारा एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, एसी में हमारा दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है। ये एसी वाली जो चीज है वो भी हम लोग बाद में अच्छे से पढ़ेंगे और इस तरीके से एसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली सिचुएशन यही है कि आप जो आपकी पोलैरिटी होती है वो चेंज हो जाती है इन constant frequency interval. So if I show you a graph for AC, मैम आप कुछ शो कर रहे हो क्या? स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। कुछ भी शो नहीं हुआ है। कुछ नहीं मैम, वो बस डिस्क तो दिख गई है आधी आधी, जिसे आपने एक तोड़ second। दिया है, मतलब एसी से ज्वाइन कर दिया।
ठीक है, एक सेकंड, अभी आया? मैम आ गई। ठीक है, अब एसी की लाइन आ गई है। हाँ, अब एसी की लाइन आ गई। अब एसी का मैं क्या बोल रही थी कि एसी के केस में क्या होता है कि आपकी जो आई की वैल्यू होती है, जो आपकी वोल्टेज की वैल्यू होती है, वो कॉन्स्टेंटली वेरी कर रही होती है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है एसी। जैसे डीसी के बारे में अभी तक हम डील करते आए थे, ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है। ठीक है, कंटिन्यूअसली आप लोगों की वैल्यू जो होती है वो वेरी कर रही होती है, अपना मैक्सिमम पहुंचती है, मिनिमम पहुंचती है, पोलैरिटी भी इसकी चेंज होती रहती है। तो इस तरीके के सिचुएशन में तुम्हारा, सपोज आई एम प्लॉटिंग वोल्टेज इन दिस केस, ईएमएफ में प्लॉट कर रही हूँ, तो हमारा जो करंट रहता है मैक्सिमम करंट को तुम प्लॉट करते हो एज आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड आप प्लॉट कर देते हो वोल्टेज को एज वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, कि हमारे पास ये जो वोल्टेज है वो हमें मिल रही है, ये तुम्हारा टाइम हो गया, ये तुम्हारा वोल्टेज हो गया, सपोज वोल्टेज मान लो, ईएमएफ मान लो, कुछ भी, ये चीज अपनी प्लॉट कर सकते हो इस हिसाब से। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है हमारा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। वी आल्सो नो दैट ओमेगा की ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी और 2 पाई बाय टी। ठीक है, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी और 2 पाई बाय टी। तो तुम्हारा टाइम पीरियड एक तरीके से कितना आ गया, 2 पाई अपॉन ओमेगा। और एक टाइम पीरियड में तुम्हारा यहां से लेकर यहां तक हमें रीच करना होता है। So this is my one time period. So this is equals to 2 pi upon omega, which means that this point will be equal to pi upon omega. Clear है बेटा ये वाली चीज भी? मैम कुछ कुछ ऐसे चम जैसा नहीं है। एसएचएम अलग चीज हो गई। एसएचएम में तो चलो वो होता है कि तुम्हारी कोई चीज ऑसिलेट कर रही हो, अब ये भी इसमें भी मान लो कि तुम्हारा जो करंट है वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, इसको सिंपली मानने का यही तरीका है कि भाई इस केस में जो करंट है हमारा, करंट हमारा ऑसिलेट कर रहा है। सही है बेटा? यस मैम। चलो, तो मैंने क्या बोला कि ये दो ऐसे बड़े बड़े हमारे पास हॉलो डीज होते हैं। बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है, इनको ऐसे वैक्यूम चेंबर वगैरह में रखा जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो हमारे डीज होते हैं ये एसी सप्लाई से कनेक्ट होते हैं। तो एसी सप्लाई से कनेक्ट होने का क्या मतलब है, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो चेंज होता रहेगा। और पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होने की वजह से क्या होगा कि इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो रिवर्स होती रहेगी, है ना। ये जो डीज है इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है। तो अब बेटा बड़ी सिंपल तरीके से इस तरीके के एक्सपेरिमेंट में समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। यहाँ पे तुम्हारा खाली एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, एक तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो सपोज पहले तुम्हारा जो चार्ज था, हाँ बेटा, अच्छा एक सेकेंड, अभी विजिबल है बच्चों? यस मैम। ठीक है, अब होता क्या है कि तुम्हारा ये वाला जो बीच वाला एरिया है ना, ये जो बीच वाला एरिया होता है हमारा, यहाँ पे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो डोमिनेट करता है। ये जो डीज होते हैं, डीज के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, डीज के अंदर हमारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, डीज के अंदर खाली एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब हुआ क्या कि हमारा जो चार्ज है, चार्ज कुछ गया आगे की साइड। हमारा जो चार्ज है, चार्ज कुछ एक्सेलरेट होगा इस साइड पे, क्योंकि इनिशियली तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो ज्यादा बड़ी होती है। अब जैसे ही वो डी के अंदर घुसा, वैसे ही उसका खाली मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो कुछ सर्कल बन जाएगा, यस है मैम। ना। जैसे ही वो डी के अंदर घुसा वो खाली एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इससे सर्कल बन जाएगा। इसका रेडियस कितना होता है? यस मैम। mv अपॉन क्यूबी। MV upon QB। वेरी गुड, इसका रेडियस हो गया हमारा mv अपॉन क्यूबी के बराबर, mv अपॉन क्यूबी। तो जैसे जैसे मैम वेलोसिटी स्क्रीन बढ़ेगी, आपने कुछ लिखा है? हाँ जी, अगर आपने गोला बनाया तो वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, मैम आ गई। आ गई। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, अब यहाँ पर पार्टिकल फिर से आएगा, तो जैसे ही वो यहाँ पर आएगा वैसे ही मेरी जो इसकी पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। जैसे ही मेरा पार्टिकल ये प्लेट पे बाहर निकलने को आया, वैसे ही इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई, तो ये इतने वाले एरिया में फिर से एक्सेलरेट हो जाएगा। और इस एरिया में एक्सेलरेट होएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बड़ी, तो वेलोसिटी के बड़े होते ही रेडियस भी तो बड़ा हो जाएगा। यस मैम। और ये भी साइकिल अब यहाँ पर जैसे ही फिर से आएगा, फिर से पोलैरिटी रिवर्स हो गई। पोलैरिटी रिवर्स होने का क्या मतलब है, फिर से और एक्सेलरेट हो जाएगा। और इसी तरीके से, हाँ इसी तरीके से ये इस पूरे तरीके उसमें ऑसिलेट करता रहेगा। राइट, पूरे के पूरे इसमें ऑसिलेट करता रहेगा जब तक इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
ठीक है। मैक्सिमम स्टेज पे ना हो। हाँ, ये ऐसे ही करता रहेगा ऑसिलेट जब तक, ये तो चलो मैंने बहुत बड़ा बनाया, बहुत बार ऑसिलेट कैरी करता है वो वाला पार्टिकल, जब तक इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर इसको एक साइड से धक्का, मतलब एक साइड पे इसका एक पोर्ट होता है जिससे ये बाहर निकल जाता है, एग्जिट पोर्ट कहते हैं उसको। ठीक है, ये मेरा जो पार्टिकल होगा ये बाहर आ जाएगा वाया एन एग्जिट पोर्ट। इस तरीके का कुछ एग्जिट पोर्ट बना होता है। ठीक है, प्रिंसिपल समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हो मैग्नेटिक क्या रहा है? फोर्स की वजह से निकल बढ़ जाती है। नहीं, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से तो खाली घूम रहा है, मैग्नेटिक फोर्स आपका वेलोसिटी पे तो कुछ चेंज करता नहीं। मैग्नेटिक फोर्स का पर्पस भी होता है Yes, वो ma'am. वेलोसिटी चेंज करता तो होता नहीं, तो खाली उसकी वजह से तो घूमता है पार्टिकल। जो आपकी वेलोसिटी चेंज होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ओके मैम। ठीक है बेटा, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर दैट एक्सेलरेट्स द पार्टिकल। सो इफ यू वांट टू नोट दिस डाउन, यू कैन नोट दिस डाउन एज वेल, दैट here electric field accelerates the particle. Here electric field accelerates the particle, whereas magnetic field rotates it through the Ds. मैग्नेटिक फील्ड का काम है उसको रोटेट करना। अच्छा, एक सेकेंड बेटा, आज ज्यादा दिक्कत आ रही है। अच्छा, लग रहा है मुझे Zoom ले रहे हैं, Zoom अपने से टाइम पे करनी ऐसे, पड़ेगी। हाँ मुझे अपने टाइम पे ऐसे साइक्लोट्रॉन का टॉपिक बड़ा मस्त लगता था, ये यूजुअली हर पेपर में आता भी था। तुम्हारा ये जो सीबीएसई वाला पेपर है ना, डायरेक्टली इसमें इसका एक क्वेश्चन आ ही जाता था साइक्लोट्रॉन का। मैम अब तो काट ही दिया सीबीएसई ने। हाँ, अब मैम अब सीबीएसई तो काट ही दिया। मेरे टाइम पे तो एज इट मैम इज, सीबीएसई ने बोला हर चीज हटाओ। मेरे टाइम पे मैं बता दो रही हूँ, मेरे टाइम पे एज इट इज एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आया था साइक्लोट्रॉन। अभी आ गई बेटा स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक है अपना। आपके बोर्ड के पेपर में भी आया था। हाँ, हमारे बोर्ड में तो ये आया था चीज। हमारे बोर्ड में ये ऐसे काटा पीटी चलती नहीं थी ना, ये काटा पीटी तो आपकी कोविड के बाद शुरू हो गई है। यस मैम, सब काट दे रहे, सिर्फ एबीसीडी पढ़ाएंगे। मेरा तो पॉइंट है उसका फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों को पेपर में तो वो सब चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। यस मैम। पेपर में थोड़ी अवॉइड कर सकते हो ये सब चीजें। ठीक है, चलूं आगे? मैम ये डीज अंदर से हॉलो अब होते बोर्ड हैं। का इज्जत ही क्या है? हाँ, ये डीज तुम्हारे हॉल होते हैं क्या बेटा? अब बोर्ड को इज्जत ही है बोर्ड हाँ, ज्यादा। दिक्कत तो भैया, जैसे अब मेरे टाइम पे तो बोर्ड से ही एडमिशन होते थे वो डीयू के अंदर, तो इसलिए बोर्ड की इज्जत थी कि मार्क्स की वजह से डीयू में एडमिशन हो रहे हैं। अब तो वो भी खत्म हो गया ना, अब तो आपका सीयूईटी आ गया। चलो, अब ये डी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके फॉर्मूलाज डिराइव कर लेते हैं। तो सपोज हमारा ये चार्ज पार्टिकल कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसने पहला सर्कल अपना R1 का इंस्क्राइब किया, फिर उसने अपना दूसरा सर्कल इंस्क्राइब किया कुछ R2 का, फिर उसने अपना तीसरा सर्कल इंस्क्राइब किया कुछ R3 का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So basically let me say that this was equal to R1. Let me say that ये जो अब रेडियस दूसरा वाला बन रहा था, this is equals to R2, और जो तीसरा रेडियस अब बन रहा है फाइनली, that is equals to R3. तो बेटा आप ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इसको यूज करके ना इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी निकाल सकते हो। हमें पता है कि R1 की वैल्यू कितनी बोली थी तुमने, mv अपॉन qb, मतलब मोमेंटम अपॉन qb। मोमेंटम Yes, कितना ma'am. होता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये भी तो हम लोगों ने पढ़ रखी है ना, किस चीज के बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी जो होती है तुम्हारी एनर्जी गेन्ड बाय पार्टिकल होती है, तो काइनेटिक Half mv एनर्जी जो square. होती है हमारी हाफ mv स्क्वायर के बराबर भी होती है, एंड इट इज आल्सो इक्वल्स टू, सपोज यू आर हैविंग टू प्लेट्स, मैम and QE QV, वेरी गुड, QE नहीं QV। सपोज ये प्लेट 0 पे है, ये प्लेट 1 पे है, और ये पार्टिकल हमारा ऐसे गया विद सम वेलोसिटी स्मॉल v, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा। मैम उसका एप्सिलॉन नॉट ले गया बैटरी का। हाँ राइट, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है ना इस केस में। तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाता है कि हाफ m इंटू स्मॉल v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू q इंटू कैपिटल V। तो जितने भी पोटेंशियल से तुम एक्सेलरेट करवा रहे हो उसकी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आ जाती है। सही है ये बात? मैम लेकिन एसी में वोल्टेज नहीं, कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगी। नहीं रहेगी, एसी में जो उसकी एवरेज वोल्टेज होती है वो इस टाइम पे कंसिडर करी जाती है। ठीक है,
मतलब मैं जैसे अगर वो उस सर्कल में है तो उस टाइम पे उसकी हाँ, एवरेज वेलोसिटी उस टाइम पे उसकी एवरेज वेलोसिटी ले लोगे उस पर्टिकुलर साइकिल की। जैसे हमारे घर में भी एक पर्टिकुलर 220 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही है, तो वो ऊपर नीचे हो रही है, बट एक एवरेज वोल्टेज वाली चीज यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। सही है। तो अब यहाँ पे बेसिकली अगर मैं ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे प्लग इन कर दूं तो मेरे पास R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू वी अपॉन क्यू बी। तो एक क्यू से एक क्यू कट गया, एक क्यू से एक क्यू तो मेरा कट मैम गया। स्क्रीन अबे मैम अरे अगर आप लिख रहे हो तो स्क्रीन नहीं दिख रही हाँ है। बेटा, अभी विजिबल है बच्चों? नो मैम। मैम अभी भी नहीं है। मैम आ गई। आ गई, चलो ठीक है। तो ये हमारा R1 हो गया। तो R1 की वैल्यू एक तरीके से हमारे पास कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 2 मास मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज डिवाइडेड बाय Q इंटू बी का बी स्क्वायर, स्क्वायर। है ना। इसको अंदर की साइड पे ले जाते हैं, सही बात है ना। यस मैम। मैम ठीक है बेटा। अब होता क्या है कि अब तुम्हारा जैसे जैसे तुम स्पीड ऑफ द पार्टिकल अपनी इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे अब हमारा जो रेडियस होता है, इट हैज बीन ऑब्जर्व कि R2 की जो वैल्यू होती है हमारी, R2 की वैल्यू हमारे पास आती है √2 R1 के बराबर। वैसे ही R3 की वैल्यू होती है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी तो इंक्रीज कर ही रही है, हमारी काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज कर ही रही है इस सिचुएशन में, क्योंकि हम उसको और हायर 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 वोल्टेज से एक्सेलरेट करवाए जा रहे हैं। पहले हमने 0 से लेकर V तक करवाया, उसकी कुछ वोल्टेज चेंज होगी, उसको हमने फिर से एक्सेलरेट करवाया, तो हम मल्टीपल एक्सेलरेशन उसको करवाए जा रहे हैं। तो हमारी ये जो रेडियस होती है ये बढ़ती रहती है। R3 की वैल्यू ऑब्जर्व होती है √3 R1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तक हमारी जो वैल्यूज है वो बढ़ती रहती है। तो ऐसे तरीके के केस में आप लोग ये भी चीज देख सकते हो कि R2 माइनस R1 की वैल्यू कितनी आ गई, √2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय R1। वैसे ही R3 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आ गई, √3 √3 - √2। माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय R1। तो भले माइनस ही रूट टू बाई रेडियस टू की आर वैल्यू बढ़ रही है, बट इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज आर डिक्रीज। में तो क्यों कैंसल आउट हो गया था ना हाँ, वो फिर से बोलो बच्चा। मैम, R1 में मैम क्यू कैंसल हो गया था मैम, हाँ, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया क्यू। नहीं तो ऊपर अंडर रूट था, नीचे क्यू था, है ना। तो अच्छा। आधा ही तो क्यू कैंसिल आउट होएगा, आधी पावर। यस। ठीक है। तो आपके बेसिकली होता क्या है कि जो रेडियस होता है वो आपका इंक्रीज करेगा, बट जो गैप होता है आपका रेडियस के बीच में वो आपका डिक्रीज करता है। ठीक है। तो ये वाली केस होती है। और जैसे एक इसकी लिमिटेशन भी यही होती है कि जैसे जैसे पार्टिकल की स्पीड आपकी बढ़ती रहती है वैसे वैसे इसका मास कम होता रहता है। चलो ये नोट में लिखवा देती हूँ, ये आपको नोट में लिखवा देती हूँ कि एज स्पीड इंक्रीजेस टू वेरी हाई लेवल, as speed increases to very high value, as speed increases to very high value, उसका जो मास होगा वो कम हो जाएगा ना। वो रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, इट्स मास डिक्रीजेस। यस मैम। तो अब ये वाली सिचुएशन ना हो इसके लिए सिंक्रोट्रॉन का यूज किया जाता है। तो इसके लिए एक और इंस्ट्रूमेंट होती है तुम्हारी सिंक्रोट्रॉन, उसके बारे में ऐसे होमवर्क में पढ़ लेना। तो उस सिचुएशन में सिंक्रोट्रॉन इज यूज्ड टू ये कवर क्या होती है दिस। मैम? ये भी इस पर्पस के लिए होता है कि उसका जो मास है वो हमारा डिक्रीज ना हो। तो तभी मैं बोल रही हूँ उसको पढ़ के आना अच्छा होता है, ये भी इंटरेस्टिंग है, बट ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो सिंक्रोट्रॉन खाली इसको यूज किया जाता है ताकि ये जो लिमिटेशन है ये हमारी अवॉइड हो पाए। इज इट ओके बच्चों? मैम ये मैम R2 की वैल्यू आपने √2 R1 कैसे लिखी? क्या बेटा, फिर से बोलो। बेटा ये होता है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती रहती है ना, यहाँ पर हमारी जो ये वेलोसिटी होती है वो बढ़ती रहती है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे वेलोसिटी हमारी बढ़ी, जैसे जैसे हमने मैम वॉइस एंड वीडियो पॉज हो गई। यस मैम।
आज मेरा इंटरनेट गड़बड़ है, मेरे ऐसे सब चीजों में गड़बड़ हो रही है कुछ ना कुछ आज। ठीक है, हाँ मैं क्या बोल रही थी पता कि यहाँ पे ये तो आपका फर्दर डिक्रीज दिखाया गया है, इसलिए इंक्रीज दिखाया गया क्योंकि आपकी जो वेलोसिटीज है वो इंक्रीज होती रहेंगी ना। मैम सिर्फ ए मैम दिख लेकिन रहा है। वेलोसिटी के बारे मैम में आपकी कमेंट स्क्रीन कैसे अच्छे से करेंगे? दिख नहीं रही। क्या? मैम अब शो नहीं हो रहे। मैम अब सिर्फ show ए नहीं हो दिख रही? रहा है एक बड़ा सा। मैम स्क्रीन तो आ रही है पर उस पे ये लिखा है ऑफ है। हाँ, वो अभी आ जाएगी, अभी 1 सेकंड, गिव इट अ सेकंड, इट विल कम। आ गई मैम। हम लेकिन हम इसमें वी के बारे में कैसे कमेंट कर सकते हैं? उसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है ना। नहीं, अब जैसे वी होता है ना कि आप पोटेंशियल से वही सेम पोटेंशियल से बार बार उसको कराए जा रहे हो, वही सेम पोटेंशियल से उसको आप बार बार इंक्रीज करे जा रहे हो। तो एक तरीके से, चलो एक तरीके से अगर तुम्हारा पहले जो था वो क्यूवी के बराबर था काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद जो फिर से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वो भी तो क्यूवी के बराबर ही हो जाएगी। यस मैम। समझ सकते हो, क्योंकि तुम पोटेंशियल से तो सेम ही रेस कर रहे हो, तो यहाँ पर जो तुम्हारा फर्दर इंक्रीज होएगा वो ट्वाइस ऑफ क्यूवी नहीं हो जाएगा। तो इसमें ये होता है कि ये जो क्यूवी वाली टर्म होती है ना, इसमें क्यूवी 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 ऐड होता रहता है। तो बेसिकली व्हाट यू आर नाउ हैविंग इज, इफ आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू इन लेमैन टर्म्स, अब होता क्या है, हमारा R1 का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आया था, √2 m QV अपॉन QB। हम ठीक है, अब स्क्रीन स्टार्ट अगर आप स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो तो नहीं ऐसे दिख ये रहा। साइक्लोट्रॉन आज लास्ट टॉपिक ही पढ़ेंगे अपन, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आ रही है स्क्रीन? मैम आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है जिससे आप ये लाते हो? शायद उसमें कोई प्रॉब्लम हो गूगल। नहीं, गूगल मीट है, सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं। नहीं मैम, जैसे ये जो आता है, जैसे ये जो आप पीडीएफ लाते हो शायद इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत लग रही है अब मेरे को लग रहा है मेरा ये इंटरनेट का कनेक्शन का दिक्कत है। मैम आ गई। मैम खुशी मैम के में भी होती है यही सेम चीज। हाँ वही तो, मतलब मैं वही बोलती हूँ कि फिजिक्स क्लास में हो रही है ये चीज। अब यस मैं मैम क्या सिर्फ बोल रही हूँ फिजिक्स में ही बेटा, होती है। वही तो, अब मैं क्या बोल रही हूँ मैम कि फिर से पीडीएफ का आपने, चक्कर होगा। हाँ हो सकता है। अब मैं बोल रही हूँ कि फिर से आपने इसको क्यूवी, मतलब वी पोटेंशियल से फिर से एक्सेलरेट करवा दिया है, तो इसकी एनर्जी क्यूवी थी, अब उसकी एनर्जी फिर से इसमें क्यूवी एनर्जी एक और ऐड हो जाएगी ना। यस इतनी तो एनर्जी इसमें ऐड हो जाएगी जब सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हो डिवाइडेड बाय क्यूवी। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक √2 का फैक्टर एक्स्ट्रा नहीं आ जाएगा? we will have Yes, under ma'am. root of 2m multiplied by 2 QV divided by QV. So this will be equal to under root of 2R1. Similarly, अगर R3 की बात करोगे तो आपके पास आ जाएगा under root of 2m into 3 QV. अब उसकी एनर्जी जो थी पार्टिकल की वो 2 QV के बराबर थी, आपने फिर से उसको QV से एक्सेलरेट करवाया, फिर से उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो गई। So now you will get a factor of √3. अभी समझ में आ रहा है? ठीक है, इसकी Yes, वजह से ma'am. आपका जो वेलोसिटी रहता है वो बढ़ता रहता है ये पूरे के पूरे सिचुएशन में। ऑल्सो एक एडिशनल नोट आप लोग लिख सकते हो कि टाइम पीरियड कितना होता है, चार्ज जो रेवोल्यूशन करेगा उसका टाइम पीरियड कितना होता है, ये भी हमने लिखा था ना, 2 पाई m अपॉन क्यूबी के बराबर होता है ना। यस हाँ, ये 2 पाई m अपॉन क्यूबी के बराबर लिखा था हमने कि कितना वो टाइम पीरियड हमारा रेवोल्यूशन करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैम तो टाइम ये पीरियड तो सेम कांस्टेंट ही रहेगा। होगा। ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि यही हमारा होता है टाइम पीरियड ऑफ, दिस इज आवर टाइम पीरियड ऑफ एसी करंट, दिस इज आवर टाइम पीरियड ऑफ एसी करंट। ये जो एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, मास कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है। तभी पहले पार्टिकल ने छोटा डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद उसने बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया हायर वेलोसिटी से, उसने उतने टाइम पीरियड में कवर कर लिया, फिर उसने और बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया और हायर वेलोसिटी से, इसी तरीके से वो बड़े बड़े डिस्टेंस ट्रैवल करता है बट सेम टाइम पीरियड में कवर कर जाता है। और उसको हम सेम टाइम पीरियड बना देते हैं एसी करंट का, डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल, डिपेंडिंग ऑन चार्ज ऑफ द पार्टिकल, मास बाय चार्ज रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोगों ने पहले देखा है कि वो ट्रैजेक्टरी से हम लोग निकाल सकते हैं। सो इफ वी नो द मास बाय चार्ज रेशियो वी कैन फाइंड आउट कि टाइम पीरियड कितना रिक्वायर्ड रहेगा। एंड इसी तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है कि जैसे ही आपका पार्टिकल बाहर आया वैसे ही पोलैरिटी जो है एसी करंट की वो शिफ्ट हो गई, तभी तो वो एक्सेलरेट होएगा, वरना वो एक्सेलरेट ही नहीं होएगा। मैम वहाँ पे सही बात 2 है ना? पाई अभी एम मैं में सोच पाई रही एम हूँ नहीं बार आना बार चाहिए कैसे क्योंकि पकड़ आधा जाता है। सर्कल ही कवर किया ना उसने। एक बार ये चीज मैं चेक करती हूँ, आई थिंक इट इज 2 पाई m अपॉन क्यूबी। वैसे मुझे भी सही लग रहा है कि पाई m अपॉन क्यूबी होना चाहिए क्योंकि इसने आधा सर्कल ही कवर किया। ठीक है, बाकी एक बार ये चीज मैं और वेरीफाई करूंगी, मैं अपने नोट्स में 2 पाई m लिख रखा है। ठीक है बेटा, एक बार स्लाइड्स दिखा दो। यस हाँ मैम। एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ तुम बच्चों को, पीछे वाली दिखा दूं या फिर इससे भी पीछे वाली? मैम सबसे फर्स्ट वाली। साइक्लोट्रॉन से मैम तो शुरू सब करना लिख है? लिया। नहीं ठीक है, नहीं चलो मैम ये बढ़िया है। लिख लिया इसके आगे वाली। हाँ कोई नहीं, लिख लो बेटा, आराम से लिख लो। रुको एक बार इसके आगे वाली पे चलते हैं।
देख लो, इसके आगे वाली नोट डाउन कर लो। इतना ही करेंगे आज की क्लास में साइक्लोट्रॉन जितना, क्योंकि अगली क्लास में ना फिर हम वायर वाला जो केस है वो शुरू करेंगे कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग वायर्स, वो जो दिल वाला कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास में अपन मैम दिल वाला, हाँ वो होता है ना फोर्स वाली, तुम्हारा एक्सप्रेशन नहीं होता एक बिल। फोर्स कैसे याद रखते हो? ऐसे एक मैम एक्सप्रेशन आएगा बिल हमारा होता है ना, बिल, तो बिल। बिल वाला एक्सप्रेशन आएगा तो बिल से याद रखना फोर्स को।